Hello everyone, welcome back to our YouTube channel IHM Flex, and we are continuing with day 14 of our 90-day Excel training series from basic to advanced. And today we are going to learn about sorting in Excel. Sorting का बेसिक मतलब होता है कि डेटा को अरेंज करना, इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये फीचर जनरली तब यूजफुल होता है जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा हो और हमें क्विकली ऑर्गेनाइज करना हो या उसे सेग्रीगेट करना हो। ना मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। सपोज करिए आप होटल के एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। आपके पास 50 एम्प्लॉयज का डेटा है। अब आपके मैनेजर आपसे पूछते हैं कि सबसे लोएस्ट या सबसे हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर में उन्हें सैलरी देखनी है। तो इस सिचुएशन में आप सॉर्टिंग यूज कर सकते हैं, या वो आपसे कहे उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट चाहिए एम्प्लॉयज की, तब आप सॉर्टिंग यूज कर सकते हैं। इन सिचुएशन में सॉर्टिंग फीचर आपका काम बहुत इजी बना देता है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने सॉर्टिंग लर्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक सैम्पल डेटा बनाया हुआ है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी या तो आप इसे ही यूज कर सकते हैं या आप एक अपना खुद का सैम्पल डेटा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी के बेसिस पे एक सैम्पल डेटा बनाया है ताकि मैं इस पर सॉर्टिंग फीचर अप्लाई कर सकूं। तो अब सपोज करते हैं मेरी पहली कंडीशन है कि मैं एम्प्लॉयज का नेम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहती हूँ। तो टेक्स्ट के लिए जैसे हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट 0 1 2 3 4 इस तरह से हम चेक करते हैं, स्मॉलेस्ट 0 और एनी लार्जेस्ट नंबर हमारा डेटा रहेगा। टेक्स्ट के केस में हम ए टू जी चेक करते हैं अपनी सॉर्टिंग के लिए। हमें छोटे से बड़ा जाना है तो ए से जेड तक हमारा डेटा आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना पूरा डेटा सिलेक्ट करना होगा, या जो भी डेटा पे हम अप्लाई करना चाहते हैं हमें वो सिलेक्ट करना होगा, और फिर हम इस पे सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, हम सबसे पहले अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे। फिर हम होम टैब से डेटा टैब पे जाएंगे। तो हमने डेटा सिलेक्ट किया, हम डेटा टैब पे गए। अब हम सॉर्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस बेसिस पे या कौन सा कॉलम अपना सॉर्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, पर हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं कि हम अपना एम्प्लॉय नेम सॉर्ट करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं, या सैलरी वाइज। फिलहाल के लिए मेरी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय नेम की, तो मैं एम्प्लॉय नेम पे जाऊंगी। बेस्ड ऑन व्हाट क्राइटेरिया, मुझे सेल वैल्यू पे ही करना है। अगर मान लीजिए मैंने उस पर कलर क्लिक करा होता कि कोई सेल येलो हाईलाइटेड है, कोई रेड हाईलाइटेड है, मैं बेस्ड ऑन कलर भी सॉर्ट कर सकती थी। फॉन्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन किसी भी बेसिस पे हम कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग हम सेल वैल्यूज के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। ऑर्डर हमें सिलेक्ट करना है कि हम जी टू ए करना चाहते हैं या ए टू जी। फिलहाल के लिए मेरी रिक्वायरमेंट ए टू जी की है, तो मैं इसे सिलेक्ट करके ओके कर दूंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा डेटा सॉर्ट हो गया है। फ्रॉम ए टू आर पूरा डेटा सॉर्टेड है, डिपार्टमेंट अलाइंड है, सैलरी अलाइंड है, कोई भी मिसहैप नहीं है। तो इस तरीके से हम सॉर्ट अपना फीचर यूज कर सकते हैं एक्सेल में। तो अभी हमने ए टू जी करा था, हम जी टू ए फिर से सॉर्टिंग करेंगे। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। हम अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे, डेटा पे जाएंगे, सॉर्ट पे अगेन क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय नेम, सेल वैल्यू, एंड नाउ ऑर्डर इज फ्रॉम जी टू ए। ओके, तो अब ये ऑपोजिट हो गया है। हमारा डिपार्टमेंट सैलरी अलाइंड है और हमारा एम्प्लॉय नेम सॉर्ट हो गया फ्रॉम आर टू ए। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे कि मुझे अपनी सैलरी सॉर्ट करनी है और मैं देखना चाहती हूँ कि सबसे लोएस्ट से सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी है, किस एम्प्लॉय की। तो अगेन हम अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब, सॉर्ट, सॉर्ट बाय सैलरी। अब देखेंगे आप कि यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया। अब जो कि ये नंबर्स है, तो ये यहाँ पे ए टू जी की जगह, जी टू ए की जगह लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का शो कर रहा है ऑर्डर ऑप्शन। तो मुझे चेक करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर दूंगी। तो हमारा डेटा सॉर्ट हो गया। सबसे ज्यादा सैलरी है हमारी कोमल की इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एंड सैलरी इसकी 30,000। सिमिलरली लोएस्ट है नेहा की हाउस कीपिंग 18,000। तो अभी हमने सीख लिया है कि हमें डेटा अगर सॉर्ट करना हो टेक्स्ट में या नंबर में, किस तरह से कर सकते हैं, कॉलम कैसे सिलेक्ट करते हैं या रेंज कैसे सिलेक्ट करते हैं। हम बाद में ये भी सीखेंगे कि हम टेबल बना के अगर डेटा सॉर्ट करना चाहिए तो वो कैसे होता है। बट फिलहाल के लिए कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी या कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। जब भी आप सॉर्ट डेटा पे जाके सॉर्ट
फीचर यूज़ करते हैं तो आप इंश्योर करिए आप पूरी टेबल सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक कॉलम नहीं जिस पे आपको सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, वरना डेटा मिसहैप या मिसमैच हो सकता है। वो एक ही कॉलम को चेंज करेगा, बाकी के सेम वैसे ही रहेंगे, तो हमारा डेटा क्लटर हो जाएगा। तो हमेशा पूरा टेबल सिलेक्ट करें और हेडिंग्स इंक्लूड करें साथ में। सो दिस इज फॉर टुडे। एज अ प्रैक्टिस असाइनमेंट आप इसी डेटा को यूज कर सकते हैं या अपना एक खुद का सैम्पल डेटा क्रिएट करके ये डिफरेंट सॉर्टिंग फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। आप अटेंडेंस शीट भी ले सकते हैं, एक्सपीरियंस टेबल बना सकते हैं, किस एम्प्लॉय कितने एक्सपीरियंस है ताकि आप उसे सॉर्ट कर पाए, एंड सो ऑन। तो आज हमने सीख लिया है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग टेक्स्ट एंड नंबर किस तरीके से होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटा को फिल्टर किस तरह किया जाता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट। Till then, if you like the video, please do like, share, and subscribe our channel. And I'll see you in the next class.